हेलो कॉमर्शियंस, कैसे आप सब। आशा करते हैं आपकी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम रॉयल्टी अकाउंट्स के संबंध में बात करेंगे। अधिकार शुल्क खाते जो चैप्टर है उसकी बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। चलिए शुरू करते हैं। रॉयल्टी जो टॉपिक है वो हम एक्चुअल में पढ़ते क्यों हैं, पहले उसका रीज़न क्लियर करते हैं। तो देखिए, संपत्ति का जो मालिक होता है वो कई बार संपत्ति का खुद यूज नहीं करता बल्कि उसको लीज पे दे देता है। जो लीज पे लेने वाला व्यक्ति है वो अकाउंटिंग क्रिएट करता है और जो लीज पे देने वाला व्यक्ति है वो भी अकाउंटिंग क्रिएट करता है। इन दोनों की तरफ से जो अकाउंटिंग बनाई जाती है उसके रूल हम यहाँ पढ़ते हैं रॉयल्टी चैप्टर में। रॉयल्टी और रेंट दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। रेंट होता है वो एक एसेट्स को निश्चित समय के लिए यूज करने के ऊपर दिया जाता है, यानी समय के आधार पर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो रेंट बन गया। लेकिन रॉयल्टी जो है वो प्रोडक्शन बेसिस पे होता है। रॉयल्टी और रेंट में जो मेन डिफरेंस है वो आपका टाइम है। रेंट टाइम बेसिस होता है जबकि रॉयल्टी प्रोडक्शन बेसिस होती है। रॉयल्टी में मालिक जो होता है उसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं, यानी पट्टेदाता होगा, और जो संपत्ति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति होगा उसे हम पट्टेदार कहते हैं। लैंडलॉर्ड पट्टेदाता है और लेजी पट्टेदार है। लेजी उस संपत्ति के प्रयोग करने के लिए प्रोडक्शन के बेस पे एक फिक्स अमाउंट मालिक को देगा। उन दोनों के मध्य एक समझौता होगा। उस समझौते में रॉयल्टी से संबंधित शर्तें होगी। उन शर्तों की दोनों सहमति प्रदान करेंगे। उन सहमति के आधार पर रॉयल्टी का लेन देन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, इनसे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी और बनती है जो इनके बीच में कनेक्ट होती है। मालिक है वो कहता है कि मुझे प्रोडक्शन पे चाहिए। संपत्ति को काम में लेने वाला जो व्यक्ति है लेजी, वो ये कहता है कि मैं काम पे जो प्रोडक्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट तो करूंगा, लेकिन शुरुआती समय में मेरा प्रोडक्शन कम आएगा। ये बात मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भी उसके लिए नुकसानदायक है कि शुरुआती समय में प्रोडक्शन कम आएगा तो मालिक को नुकसान है। तो मालिक क्या करेगा कि अपने आप को बचाने के लिए एक क्लोज डाल देगा, मिनिमम रेंट का क्लोज, कि मुझे न्यूनतम इतनी राशि चाहिए। अगर आपका प्रोडक्शन इससे ऊपर बन जाता है, यानी प्रोडक्शन से जब हम रॉयल्टी अमाउंट बनाएंगे तो वो इससे ऊपर बन जाए तब तो आप मुझे ऊपर वाला पेमेंट कर देना, नहीं तो मिनिमम रेंट आप मुझे दे देना। ये न्यूनतम किराया का क्लोज इनके बीच में कनेक्ट हो जाता है। लेजी इसके लिए एग्री हो जाता है। बात आगे बढ़ती है। अब बात बनती है लेजी की तरफ। देखिए, लेजी को नुकसान क्या हो रहा है। लेजी शुरू में काम करेगा तो प्रोडक्शन सही नहीं आएगा। अब प्रोडक्शन कम आएगा तो शुरुआती व्यवस्थाएं प्रोडक्शन कम होने के कारण से उसको मिनिमम रेंट पे करना पड़ेगा। मीन्स उसका प्रोडक्शन जो कम था हिसाब से प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग रॉयल्टी पे होनी चाहिए थी, लेकिन मालिक ने मिनिमम रेंट क्लोज डाल दिया। तो लेजी फिर मालिक को कहता है कि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो, ऐसी बात कीजिए, आपका फ़ायदा निकल रहा है उसके साथ मेरा भी निकल जाए, दोनों का काम बन जाए, ऐसा कोई रास्ता बनाइए। यानी बीच का रास्ता निकालने की वो सोचते हैं। तो फिर मालिक इसके बारे में एग्री होता है कि ठीक है, आपको जो शॉर्ट वर्किंग होती है, न्यूनकार्य राशि, उस राशि को आप जब कभी आपके पास एक्सेस वर्किंग आए उससे रिकवर कर लेना, लेकिन एक्सेस वर्किंग का टाइम फिक्स होगा, इतने समय में रिकवर करना है। ऐसी इनके बीच में एक शर्त तय हो जाती है। तो ये जो शॉर्ट वर्किंग है, ये जो एक्सेस वर्किंग है, ये भी क्या होता है इसके बारे में भी हम देखते हैं। पहला हम देख लेते हैं अधिकार शुल्क। अधिकार शुल्क है वो उत्पादन के आधार पर पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को देय राशि होती है। अब ये पट्टेदार कौन है और पट्टेदाता कौन है, तो पट्टेदाता को हम इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड। संपत्ति का जो स्वामी होगा उसे हम लैंडलॉर्ड कहेंगे। पट्टेदार, इसको हम लेजी कहते हैं। संपत्ति का प्रयोग करता, वो व्यक्ति जो संपत्ति को काम में लेगा, यूज करेगा। और न्यूनतम किराया वह न्यूनतम राशि है जो पट्टेदार हर कंडीशन में चुकाने के लिए बाध्य है। मतलब उसको प्रोडक्शन चाहे कम हो चाहे न हो, फिर भी उसको पे करना पड़ेगा। इसके बाद में आपका बनता है लघुकार्य राशि। इसे हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट तो ज़्यादा होगा और रॉयल्टी अमाउंट कम होगा।
अगर हम इसकी परिभाषा बनाएंगे तो ये परिभाषा बन जाएगी कि अधिकार शुल्क से अधिक देय वह राशि जो पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को चुकाई जाएगी। यानी अधिकार शुल्क से ज़्यादा जितनी आप चुकाएंगे, ये अधिकार शुल्क आपका बना, इससे ज़्यादा आप कितना चुका रहे हैं, मिनिमम रेंट तक चुका रहे हैं, तो जितना ज़्यादा आप चुका रहे हैं वो आपकी शॉर्ट वर्किंग है। अधिकार ये राशि जो है इसमें रॉयल्टी अमाउंट ज़्यादा होगा और मिनिमम रेंट अमाउंट कम होगा। इसकी परिभाषा बनाएं, न्यूनतम किराए से अधिक देय वह राशि जो पट्टेदार द्वारा पट्टेदाता को चुकाई जाएगी। लैंडलॉर्ड लेजी को कहेगा तो जिस वर्ष में आपका सोल्ट बना उस वर्ष के सोल्ट को आप उसे एक्सेस से रिकवर कर लेना, लेकिन उसके लिए एक निश्चित समय होगा, उस समय में आप रिकवर कर लेना। इसको हम बोलते हैं लघुकार्य राशि की वसूली, यानी इसकी वसूली इससे की जा सकती है इन केस अगर आपके पास एक्सेस वर्किंग है तो जितना टाइम लैंडलॉर्ड ने अलाउ किया है उतने टाइम में आपके पास एक्सेस वर्किंग है तो ही आप एक्सेस वर्किंग से कवर कर पाएंगे शॉर्ट वर्किंग को। अदरवाइज आप शॉर्ट वर्किंग को कवर नहीं कर पाएंगे, आपकी वसूली नहीं हो पाएगी। तो जो शॉर्ट वर्किंग आपने बनाई है वो इसके लिए P&L अकाउंट में चली जाएगी। इसका लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये अपने लॉस को ट्रांसफर कर देगा, और इसके लिए ये प्रॉफिट होगा तो ये शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग नहीं बनाता है बल्कि ये रॉयल्टी रिजर्व मानता है, क्योंकि इसको एक रिजर्व बना के रखना है जो भविष्य में हो सकता है पे करना पड़े, हो सकता है नहीं करना पड़े। अगर भविष्य में इसको पे करना पड़ गया मीन्स एक्सेस वर्किंग से इसने रिकवर करवा दिया तो फिर वो उससे राशि निकाल लेगा। अगर उसमें राशि बच गई यानी पेमेंट नहीं करना पड़ा तो वो उसको P&L में अपना प्रॉफिट मान के भेज देगा। ये शब्दावली हमारे सामने यूज होती है जब हम रॉयल्टी अकाउंट का चैप्टर पढ़ते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, यानी आपके जितने भी टाइप की रॉयल्टी होती है उन सभी टाइप की रॉयल्टी में मालिक कोई और होगा और उसको संपत्ति को काम में लेने वाला व्यक्ति कोई और होगा। दोनों अपनी बुक्स बनाएंगे, उन बुक्स के रूल क्या होंगे उससे पहले की बेसिक बातें हमने पढ़ी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास कोयला खान पड़ी है लेकिन कोयला खान का प्रोडक्शन वो खुद नहीं कर रहा है बल्कि किसी को लीज पे दिया है। जैसे मान लीजिए किसी के पास माइंस है, उससे स्टोन निकालने का काम कोई और करता है और मालिक वो खुद है, उसके बदले वो प्रोडक्शन जब निकलता है तो उसकी रॉयल्टी ले लेता है। यानी हेडेक किसी और की है प्रोडक्शन करने की और उस प्रोडक्शन के ऊपर मलाई उतारने का काम है वो मालिक का होता है। एक तरह से संपत्ति का जो स्वामी होगा वो मलाई उतारेगा, जो बच गया वो किसके पास रहेगा, लेजी के पास रहेगा। ये वाली परिस्थितियां प्रत्येक संपत्ति पे लागू हो सकती है। अगर कोई भी संपत्ति लीज बेस पे दी जाए तो वहाँ पे हम इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। इनको फॉलो करते टाइम में आपकी एक तालिका भी बनेगी जिसे हम विश्लेषण तालिका बोलते हैं। विश्लेषण तालिका का उद्देश्य हमारा ये होगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी शॉर्ट वर्किंग है वो किस तरीके से रिकवर हुई है। अगर रिकवर नहीं हुई है तो हमने उसको P&L में ट्रांसफ़र किया है, किस वर्ष में किया है, इसका समायोजन करने के लिए हम विश्लेषण तालिका बनाते हैं। उसको हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम प्रविष्टियां देखने के बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें प्रविष्टियां भी आ जाएगी, तालिका भी आ जाएगी। उस क्वेश्चन के माध्यम से हम तालिका को भी समझ लेंगे और प्रविष्टियों को भी समझ लेंगे। आज के इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए लगातार कॉमर्स वाणी से जुड़े रहिए। हम आपको और नई नई चीज़ें और नए नए अपडेट्स आपको देते रहेंगे जो आपके इस फील्ड में, कॉमर्स फील्ड में फ्यूचर में हेल्पफुल रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।